नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल गुप्ता, विटी लोगो सपोर्ट इंडिया चैनल की वीडियो। आज आप सभी के सामने मैं अपनी कहानी नहीं, किसी और की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, क्योंकि समाज के डर से वो अपना नाम और अपनी पहचान किसी के सामने साझा नहीं कर सकते। तो आज मैं जरिया बनी हूँ उनकी कहानी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की, जिन्होंने इस सफेद दाग को बीमारी नहीं बल्कि समाज का कलंक मान लिया है। एक बुजुर्ग हैं जो अपने गले में हमेशा गमछा डाले रहते हैं। न ही उन्हें गर्मी सताती है, न ही जाड़ा, न गर्मी, न बरसात। वो हमेशा अपने गमछे को गले में लपेटे रहते हैं, क्योंकि गमछे के पीछे छुपा है उनका एक डर, समाज की निगाहों का, लोगों के सवालों का, अपनों के तानों का, बहुत सारे। उनके परिवार वाले उन्हें बार बार समझाते हैं कि आपको छिपाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं, अब दुनिया बदल रही है। लेकिन उनका जवाब सीधा होता है, अब कितने साल जीना है, अब कितने साल जीना है बेटा, मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई पर तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी में कोई परेशानी या रुकावट आए। लोग कहेंगे इनके घर में बीमारी है और रिश्ता नहीं होगा। मैं नहीं चाहता मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। ये वो लोग हैं जो खुद से नहीं दुनिया से हार गए हैं, जो खुद को नहीं अपनों को बचाने के लिए छिपे रहते हैं। पर अब वक्त है इस डर को तोड़ने का, क्योंकि सफेद दाग बीमारी नहीं और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात पे एक छोटी सी कविता मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, गौर फरमाइएगा। कविता का शीर्षक है गमछे के पीछे। गमछे के पीछे एक चेहरा है, गमछे के पीछे एक चेहरा है, जिसने दर्द को उम्र बना लिया, रंगों के डर से नहीं समाज की नजरों से खुद को छिपा लिया। वो छुपते नहीं, वो बचाते हैं, अपनों की इज्जत को बचाने में खुद को बुला देते हैं। पर क्या ये जरूरी है कि अब भी ये जमाना इतना अधूरा है? अब वक्त है गमछा हटाने का, हक से जीने का, खुद को अपनाने का। ये दाग नहीं शर्म की बात, बल्कि ये है ताकत की सौगात। उठिए, चलिए, दिखाइए समाज को आपकी स्किन नहीं, आपकी सोच असली पहचान। छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आप सभी के सामने उन बुजुर्ग की कहानी को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, और आशा करती हूँ कि समाज में फैली हुई ये भ्रांतियां एक नहीं हजारों कहानियां हैं, और कोशिश में रहती हूँ कि आप सभी के सामने नई नई कहानियां लेके आऊं, ताकि आप सभी को समाज में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में अवगत करा पाऊं कि लोग कितना कुछ सफर करते हैं। एक बुजुर्ग जिन्होंने, उनका कहना है कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली और मेरे द्वारा मेरे परिवार पे आँच ना आए, क्योंकि आज भी लोग वही चीजों को अपनाए बैठे हुए हैं, उन्हीं चीजों को, उन्हीं मृत्युओं को लेके बैठे हुए हैं कि अगर इनके परिवार में किसी एक को ये प्रॉब्लम है तो उनके घर में रिश्ता नहीं होगा, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, पर ये चीजें सभी के लिए समान रूप से बराबर है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। हम उन बुजुर्ग से हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग इन चीजों को बोझ बना लेंगे तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपको ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है, जबकि आप ही लोगों को समाज में सबसे आगे बढ़ के आना चाहिए और समाज के लोगों को समझाना चाहिए। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम सब मिलकर इस समाज में एक नई सोच ला सकें। धन्यवाद।